0.74 सेमी हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जब इस कंडीशन में पूछेगा तो आप क्या करेंगे? हम अच्छी प्रकार से पढ़ करके आए कि फोकस का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस होता है, यानी फोकस का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दूनी होता है। तो भाई कंडीशन में इसे रख देंगे, फोकस के स्थान पर ही रख देंगे। कर सकते हैं इसे 2 फोकस इक्वल वक्रता त्रिज्या। कितना आएगा? फोकस का मान कितना है? 0.74 इंटू 2 इक्वल वक्रता त्रिज्या। कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी 1.48 सेमी क्या आएगी? ये वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। क्या आएगी? ये वक्रता त्रिज्या आएगी। अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, ये तो आपकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी निकालने का सूत्र है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं फोकस दूरी, इसके यानी अवतल दर्पण के नियम की बात करते हैं। पहली बात तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, ये कौन सा है? देखो, जब कोई किरण यहां से आए दोबारा सेंटर पॉइंट पर ही कट करके जाए तो इसका मतलब क्या कर रहा है? ये अभिसारित कर रहा है। किरणों क्या कर रहा है? अभिसारित, यानी एकत्रित कर रहा है। किसी पॉइंट पे जाकर के बार बार काट करके एकत्रित कर रहा है, तो इसका मतलब यही कैसा होगा? ये अभिसारित दर्पण होगा। यानी किरणों को क्या करेगा? ये किरण का या अथवा तरंग का प्रकाश किरण का क्या करेगा? अभिसारित करेगा। अभिसारित, ये नंबर 1, नंबर 2 यह किरण अभिसारित करता है। यह किरण को क्या कर देता है? अभिसारित करता है। अभिसारित करता है तो किस किस में प्रयोग किया जाएगा ये वाला? तो देखो, अगर हम बात करते हैं प्रयोग करने की तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखो, किरण को अपसारित करेगा। अगर हम बात करेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि सोलर कुकर में प्रयोग कौन से दर्पण का होता है? तो देखो, सोलर कुकर क्या करेगा? प्रकाश की कोई किरण आएगी, आकर के उसमें क्या करेगा? वो टकराने के बाद में कहीं एक केंद्र पर आकर के सभी किरणें पड़े, एक केंद्र पर आकर के सभी परावर्तित होकर के एक केंद्र पर यानी किसी फोकस में आकर के गिरेंगी, तो उसे क्या कहेंगे? वहीं पर आकर के सब्जी वगैरह बनेगी, यानी सोलर कुकर वहीं रखा जाए। अगर अब फोकस पर सोलर कुकर रख दिया जाए तो यहाँ पर सब्जी जल्दी बन जाएगी, खाना जल्दी बन जाएगा। इस वजह से सोलर कुकर का प्रयोग में जो दर्पण होता है वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। किस किस में प्रयोग होता है? ये सोलर कुकर। इसके बाद हम बात करेंगे टॉर्च। आपने देखी है टॉर्च, जब आप जलाते हैं रात में, जब जाते हैं टॉर्च जलाते हैं तो उसमें क्या बनता है? कि चंदा बनता है। जैसे कोई टॉर्च होती है, टॉर्च क्या करेगी? चंदा बनाएगी। यहां पर बल्ब लगा होगा, बल्ब लगाने के बाद वो क्या करेगी? चंदा बनाएगी, और वो चंदा बहुत लॉन्ग तक जाता है। हम लोग देखते हैं भी रात में किसका चंदा ज्यादा लंबा जा रहा है, देखते हैं, देखते हैं बार बार। तो इसका मतलब ये जब चंदा बना रही है यानी किरण को क्या कर रही है? अपसारित कर रही है। तो कौन सा होगा? यहाँ पर अवतल लेंस लगा होगा। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, दर्पण लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? कुकर में भी प्रयोग होगा और बैटरी में प्रयोग होता है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, आपने देखा होगा लाइट, जैसे वाहनों की जो लाइट होती है
जो मेन डिपर हेडलाइट जिसे बोलते हैं, तो वाहनों की हेडलाइट में यही प्रयोग होता है। वाहनों की हेडलाइट में यही प्रयोग होगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, मैंने आपके लिए एक और चीज बता दी, दाढ़ है, नाक है, कान है, दांत वगैरह देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नियम की। तो नियम की बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। देखो अवतल दर्पण में नियम, इसमें क्या है, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक दूसरे से बहुत विरोधी है। अगर प्रतिबिंब आगे के लिए बढ़ेगा तो लड़ने के लिए क्या करेगा, जैसे कोई वस्तु आगे के लिए बढ़ेगी तो प्रतिबिंब क्या करेगा, आगे के लिए बढ़ेगा गुस्से में, फिर वस्तु फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे देखा है ना आपने, जब लड़ने के लिए होते हैं तो चल तू आ जा, तू आ जा, आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी प्रतिबिंब को, यह क्या सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो इसका मतलब जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, विशेष ध्यान रखना, ज्यादातर जो अवतल दर्पण में उल्टे ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो जैसे ही आप अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, फोकस बिंदु पर। इसके बाद में इसके लिए अनंत से और सेंटर पॉइंट के बीच में अगर यहां पर रख दिया जाए वस्तु को, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब मैंने आपके लिए बताया कैसा बनेगा। इसके आगे जब ये इधर को आया तो विरोधी या लड़ने के लिए जाएगा, तो ये इधर बनेगा तो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, यानी सेंटर पॉइंट और फोकस के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो मैंने आपके लिए बताया प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये वाला प्रतिबिंब अगर हम सेंटर पॉइंट पर रख दें, यानी वक्रता केंद्र पर रख दें, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। क्योंकि जब एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो पास पास खड़े होंगे, तो एक दूसरे ने पकड़ लिया, बराबर बराबर के होंगे। यहां पर कैसा था, यहां पर अगर अनंत पर था कोई वस्तु, तो यहां पर सबसे छोटी बनेगी फोकस पर आकर के। इसके बाद में जब ये इधर को आएगा ये थोड़ा छोटा आएगा, ये थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पर थोड़ा छोटा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, तो यानी बराबर बराबर बनेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ बड़ा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। वस्तु बड़ी, प्रतिबिंब छोटा। वस्तु थोड़ी आगे बढ़ेगी तो छोटी होगी, तो इसका मतलब प्रतिबिंब बढ़ जाएगा। और वस्तु छोटी होगी, प्रतिबिंब बराबर बराबर आ जाएगा, क्यों, प्रतिबिंब और बढ़ जाएगा। ठीक, कैसे होंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। इसके बाद में यदि मैं वस्तु को यहां रख दूं, सेंटर पॉइंट पर क्या क्या होगा, फोकस वक्रता केंद्र पर दो कंडीशन होती है, वस्तु के बराबर, यानी बराबर लंबाई का, वस्तु की समान दूरी पर वस्तु के नीचे ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण में वस्तु के समान ही लंबाई का वस्तु के नीचे प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद में मैंने क्या किया, वस्तु को मैं कहां लेकर के आ गया, यहां पर लेकर के आया, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु से यहां से उठा करके वस्तु को मैं यहां लेके आया, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। वही कंडीशन चल रही है, ये दूर हटा केंद्र से, ये दूर हटा वक्रता केंद्र से, तो ये भी पीछे को हटेगा दूर। ठीक, कहां आ गया, यहां पर, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब मैं वस्तु को कहां रख दूं, यहां रख दूं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, और बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा जाकर के बनेगा। वस्तु छोटी होती जाएगी, प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, तो इसका कितना होगा, और बड़ा होगा, तो यहां पर अनंत पर जाकर के बनेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो कंडीशन कब हुई, सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे इधर को बढ़ेगा, वस्तु इधर को बढ़ेगी तो वस्तु बड़ी होगी, और कैसा होगा, प्रतिबिंब छोटा छोटा होगा। अब इधर को होगा तो वस्तु छोटी होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका दूना होगा। यहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का दूना, यानी प्रतिबिंब बनेगा दूना बनेगा, वस्तु का दूना बन जाएगा प्रतिबिंब। और यहां रख देंगे तो कहां बनेगा, अनंत में जाकर के बनेगा। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दूना कहां पर बनेगा, तो दूना कहां बनेगा, सेंटर पॉइंट यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, दूना बनेगा। लेकिन रखा कहां जाए, तो वस्तु को रखा जाए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख लिया जाए, तो कैसा बनेगा, दूना बनेगा। इसके बाद में अगर बात करते
कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए फोकस और किसके मुख्य अक्ष के बीच में रख लिया जाए, फोकस और मुख्य अक्ष के बीच में रख लिया जाए तो इसमें कंडीशन होती है, दर्पण का विशेष ध्यान रखना, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो इसमें क्या करेगा, ये इनमें आकर्षण क्षमता ज्यादा होती है दर्पणों में, तो ये क्या करेगा, दर्पण से खींच लेगा, खींचने के बाद प्रतिबिंब कहां बनाएगा, पीछे बनाएगा, पीछे बनाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी। इधर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, इधर की ओर बनेगा तो कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा माइनस में बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। थोड़ा सा ध्यान रखना, हाथ रख के देखिए, इधर की साइड में जो इस वाले जो बाएं हाथ की तरफ प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, सभी उल्टे और वास्तविक बनेंगे। इसके बाद में अवतल दर्पण में जब हम फोकस से और मुख्य अक्ष के बीच में कोई वस्तु को रखते हैं तो क्या करेगा, ये दर्पण क्या करेगा, इसे खींच लेगा और प्रतिबिंब कहां बनाएगा, पीछे की ओर बनाएगा। तो वस्तु के कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कैसा होगा, आभासी होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, इसमें क्या चीज ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, जब भी कभी वस्तु यानी बाएं हाथ की तरफ चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो चाहे फोकस हो, सभी किस में बनेंगे, माइनस में बनेंगे। और जो दाहिने हाथ की तरफ बनेगा तो वो कैसा होगा, चाहे वस्तु हो चाहे, वस्तु तो खैर इधर ही तक, वस्तु तो केवल बाएं हाथ की ओर ही होगी, वस्तु कभी दाएं हाथ की ओर आ ही नहीं सकती। वस्तु हमेशा चाहे कैसा भी एग्जाम्पल सही, चाहे कैसा भी सवाल सही, वस्तु किधर आएगी, इधर आएगी, लेकिन इधर की ओर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दाएं हाथ की ओर प्रतिबिंब बन सकता है, फोकस बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता। बाएं हाथ पर वस्तु हमेशा बाएं हाथ पर ही रखी जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वस्तु हमेशा माइनस में ही रहती है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई सा दर्पण हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे इधर की ओर होंगे तो ध्यान रखना थोड़ा, बाएं ओर की ओर वस्तु माइनस में होगी, प्लस प्रतिबिंब इधर होगा तो ये भी माइनस में होगा, फोकस इधर होगा तो इधर ये भी माइनस में होगा। एग्जाम्पल में बात करते हैं थोड़ा सा, कोई वस्तु कोई वस्तु जिसकी दूरी जिसकी दूरी 25 सेमी हो, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी हो, 12 सेमी हो तो फोकस कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी बताओ। अब इसमें हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपके लिए बता चुका हूं, एक चीज बता चुका हूं, अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो थोड़ा ध्यान दे। पहले क्या दे रहा है, दूरी, वस्तु से दूरी, यानी u बराबर क्या होगा, -25। अवतल दर्पण की बात है, इधर की ओर जाएगा। f बराबर क्या होगा, f भी इधर ही बनेगा। अवतल दर्पण की बात है तो कैसा बनेगा, -12। क्या पूछ रहा है वो, v पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है, v बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब। लगाएंगे सूत्र 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u।
लगाएंगे 1/, कितना हो जाएगा 12 माइनस के 12 इक्वल 1/v माइनस 1/ कितना 25। इसे इधर कर देंगे, कितना आएगा, इसे इधर करेंगे तो 1/v इक्वल कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/25। कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, करेंगे से थोड़ा सा मिटा दूं क्वेश्चन, चलो इधर कर दे रहा हूं। इसके बाद हम कर सकते हैं कितना आएगा ये 25 प्लस या -25 प्लस कितना हो जाएगा 12 इक्वल कितना आएगा 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 50 और 25 30 काटेंगे से कितना हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो ये होगा कितना 3 यानी 13/300 माइनस के होंगे। इसके बाद में इसे कर सकते हैं कितना 1/ यानी v बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा v बराबर, इसे उल्टा कर सकते हैं ना, या यहां कर दूं थोड़ा सा बराबर 1/v, इसको इधर कर देंगे इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा v बराबर 300/13 माइनस में काटेंगे तो कितना आएगा 13 दूनी 26 कितना होता है 4 13 × 39 पॉइंट करेंगे से 0 रख लेंगे, फिर बढ़ा देंगे से कितना बढ़ेगा 13 × 7 = 91। ये आपको क्या होगा v बराबर होगा नहीं प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ